अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी खैरियत इसी में है। बता वो हैवान कहाँ है, बोल। मेरे पास बता। पानी हद से ऊपर होता जा रहा है मुनीर, और इस सब की जड़ है वो हैवान। अगर वजीर अपना मुंह नहीं खोल रहा है तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा हैवान को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा अब्दुल्ला। बस यहाँ से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। अब्दुल्ला, इस दरख्त पे ये निशान हमारी दोस्ती के नाम। वादा करो, जब भी दिल से बुलाऊंगी मुझसे मिलने आओगे। आओगे ना अब्दुल्ला? वादा करो। चला गया। इस सल्तनत के शहजादे होने के नाते आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सबको उस हैवान से बचना है तो आपको हुकूमत का साथ देना होगा, और जो कोई भी उस वैशी दरिंदे को पकड़वाने में हमारी मदद करेगा हम उसे 10,000 अशरफियों के इनाम से नवाजेंगे। 10,000। पापा, सोच लीजिए, हिफाजत भी आपकी और इनाम भी आपका। तो जल्दी हमें उसकी खबर दे दीजिए और 10,000 अशरफियों का इनाम ले जाइए। कहाँ गई थी तू सफीना? पापा, घर तो चलिए, सब बताती हूँ। आइए। कहाँ थी तू रात भर? एक बात बताऊं पापा, वो हैवान, उसका नाम अब्दुल्ला है और उसी ने मुझे ये शोरबा बनाना सिखाया है। अरे क्या बोल रही है तू? अरे दिमाग तो ठिकाने है तेरा। पापा मैं सच कह रही हूँ, जंगल में वो मुझे मिला था। पता है? पापा वो हैवान या दरिंदा नहीं है, बल्कि वो तो बहुत रहमदिल और नेक है। उसने मेरी जान बचाई, रात को अपने घर में मुझे पनाह भी दी। बाबा चुप। एकदम चुप। इससे आके मैं एक लफ्ज भी सुना नहीं चाहता। और सुन, इसका जिक्र तू किसी से भी नहीं करेगी।
साथ। मैं जानती हूँ अब्दुल्ला, इस वक्त तुम आसमान में सितारों को देख रहे होगे। दरमिया हमारे ये सितारे ही तो है जो एक दूसरे को पैगाम दे रहे हैं। इन सितारों के जरिए तुम मेरे कितने नजदीक हो ये मैं महसूस कर सकती हूँ। शायद अब्दुल्ला के साथ ये मेरी आखिरी मुलाकात हो। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं ना मैं। मेरी जान बचाने के लिए मैंने उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया। सफीना ने कहा था दिल से पुकारूंगा तो वो जरूर आएगी। उम्मीद तो पूरी है कि अब्दुल्ला मिलने जरूर आएगा। एक आखिरी सलाम, एक आखिरी मुलाकात। कितना अच्छा होता अगर सफीना और मैं जिंदगी भर दोस्त बन के रहते। मगर अफसोस ये सिर्फ एक हसरत है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब्दुल्ला! अब्दुल्ला!
इंतजार करते करते थक गई सफीना? इंतजार तो तुम्हारा मैं ताउम्र कर सकती हूँ। इस हैवान को पकड़वाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। मासूमों का बहुत खून बहा इसने। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये हैवान नहीं है, उसने किसी को नहीं मारा। खुदा के लिए उसे छोड़ दीजिए। तुम औरतों का भी जवाब नहीं मोहतरमा। पहले पकड़वाने का सौदा करते हैं, फिर उसकी हिमायत करने का नाटक कर रहे हैं। इनका भरोसा मत करना, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब झूठ बोल रहे। मैंने कुछ नहीं किया अब्दुल्ला, कुछ भी नहीं। सिपाही जी हुजूर। ले जाओ लड़की को। अब्दुल्ला, इनका भरोसा मत करना, ये सब इनकी साजिश है। मैंने कुछ नहीं किया अब्दुल्ला, मैंने धोखा नहीं दिया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, शहजादे मुनीर, शहजादे मुनीर, शहजादे मुनीर, शहजादे मुनीर, शहजादे मुनीर, शहजादे मुनीर, शहजादे मुनीर। हम जानते हैं कि आप सब में इस हैवान को लेकर बहुत नफरत और नाराजगी है, पर आवाम से दरख्वास्त है कि इस पर पत्थर ना फेंके, क्योंकि फितरतन ये हैवान है। और आप सब फिक्र मत कीजिए, इंसाफ होगा। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि इसकी सजा मुकर्रर है, और वो है सजाए मौत। शहजादे मुनीर, शहजादे मुनीर, शहजादे मुनीर, शहजादे मुनीर, शहजादे मुनीर, शहजादे मुनीर।
अच्छा हुआ ये हैवान जल्दी ही मारा जाएगा। अब हम सब सुकून से रह सकेंगे। इसके जैसे दरिंदे का यही हश्र होना था। या मेरे मौला, अब्दुल्ला पे न जाने क्या बीत रही होगी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं बेगुनाह हूं अब्दुल्ला। मैंने तुम्हारी मुखबरी नहीं की। सच कह रही हूं अब्दुल्ला, मैंने तुम्हारे बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। तुम तो मेरे दोस्त थे, एक ऐसे दोस्त जिसने मेरी कद्र की, मुझे इतनी इज्जत बख्शी। फिर उन चंद सोनों के सिक्कों के खातिर हम तुम्हें उनके हवाले नहीं करती अब्दुल्ला, कभी नहीं करती। इस दरख्त पे ये निशान हमारी दोस्ती के नाम। वादा करो जब भी दिल से बुलाऊंगी मुझसे मिलने आओगे। इस हैवान को पकड़वाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। इंसान की फितरत में ही धोखा फरेब है। पहली बार मैंने किसी इंसान पर एतबार किया और उसका अंजाम मुझे मौत के करीब ले आया। ये इंसान मुझे हैवान कहता है, दरिंदा कहता है। दरिंदा हैवान तो ये इंसान है जो अपना ईमान तक बेच चुका है। सफीना ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। उसे क्या हासिल हुआ मुझे धोखा देकर? क्या हासिल हुआ? नहीं अब्दुल्ला, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कभी तुम्हारे सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाऊंगी भी या नहीं, कभी दोबारा तुमसे मिल पाऊंगी भी या नहीं। पता नहीं तुम किस हाल में होगे, कैसे बताओ तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया अब्दुल्ला। नफरत करता हूं मैं उससे। उसकी शक्ल देखना भी गुनाह है, गुनाह है। अब्दुल्ला, क्या मारना चाहते हो मुझे? क्या दुश्मनी है मुझसे? क्या गलती है मेरी? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी किस्मत की है। समझ में तो ये नहीं आता कि इतने सालों तक जिंदा कैसे रह गए। तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। मेरा बेटा अब्दुल्ला। अम्मी हुजूर, आपकी दवा इन पर असर क्यों नहीं कर रही? दवा अपना असर जल्द ही दिखाएगी, तुम फिक्र मत करो। हैवान हमारे कब्जे में है और बहुत ही जल्द हमें वो सब हासिल होगा जिसका हमें इतनी बेसब्री से इंतजार है। हमारी खातिरदारी तो पसंद आ रही होगी ना?
मुंह फेरने से तुम्हारी मौत नहीं टलने वाली। क्या मारना चाहते हो मुझे? क्या दुश्मनी है मुझसे? क्या गलती है मेरी? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी किस्मत की है, तुम्हारे सितारों की है। जैसा सोचा था, जैसा मांगा था, बिल्कुल वैसे ही होता। समझ में तो ये नहीं आता कि इतने सालों तक जिंदा कैसे रह गए। तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। हम सुल्ताना आबिदा, सुल्तान मुस्तफा की दूसरी बेगम और सुल्तान मुस्तफा की पहली बेगम लफीजा तुम्हारी मां थी। तुम्हारी इस बदसूरत शक्ल से ज्यादा गंदी तुम्हारी किस्मत है और उस बदकिस्मती पर हमारी मोहर है। जैसा सोचा था, जैसा मांगा था, बिल्कुल वैसे ही होता। समझ में तो ये नहीं आता कि इतने सालों तक जिंदा कैसे रह गए। तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। क्या सोच रहे हो कि हम कौन हैं? हम सुल्ताना आबिदा, सुल्तान मुस्तफा की दूसरी बेगम और सुल्तान मुस्तफा की पहली बेगम लफीजा तुम्हारी मां थी। हैरान हो गए? होना भी चाहिए, पर तुम्हारे पैरों तले जमीन तब खिसकेगी जब तुम्हें अपनी असली सच्चाई मालूम पड़ेगी। नफरत हो जाएगी तुम्हें तुम्हारे वजूद से। दुहाइयां मांगोगे हमसे अपनी मौत की। तुम्हारी इस बदसूरत शक्ल से ज्यादा गंदी तुम्हारी किस्मत है और उस बदकिस्मती पर हमारी मोहर है। इंसानों से आखिरकार इस इंसान ने मुझे हैवान बना ही दिया। हैवान हूँ मैं। हैवान को जंगल पे ले जाकर मौत के घाट उतार दो। मेरी सफीना ने मुझे धोखा दिया। अब्दुल्ला की गुनहगार मैं हूँ और इस गुनाह से मुझे तभी छुटकारा मिलेगा जब मैं अब्दुल्ला को आजाद करने में कामयाब हो जाऊंगी। हम इन दोनों बाप बेटे का मिलन होने नहीं देंगे। कल इन्हें जहर की आखिरी खुराक दी जाएगी और वहाँ सरेआम अब्दुल्ला का सर कलम कर दिया जाएगा।